हेलो फैमिली, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो कैसे हैं आप, जरूर बताइएगा कमेंट में। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ये भी जरूर बताइएगा, ताकि मैं अच्छे से अच्छी कोशिश करूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने आपसे कहा था कि वहाँ का एड्रेस मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि वो गोरखपुर की हैं और सभी लोग उनको जानते हैं। तो उनके घर का पता जो है मोतीराम अड्डा है। वहां से आप ऑटो करेंगे तो भुआ पार जयपुर बाजार, यानी कि भुआ पार जो बाजार है उनका घर वहां पे है। ऑटो वाला आपको ले जाकर वहां पे छोड़ देगा। और वहां पे कोई गाड़ी का इंतजाम तो नहीं किया गया अभी तक, लेकिन ऑटो से अगर आपको जाना है या अपनी गाड़ी से जाना है तो आप उनके घर पे पहुंच सकते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कोई एमपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। मतलब ज्यादातर लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं। और महादेव भैया ने ये भी नहीं बताया है कि मतलब उनको यहाँ तक ये नहीं पता है कि उनके बेटे की बरहैया में कौन कौन पहुंच रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनको ये भी अंदाजा नहीं है। लेकिन ये चीजें गुप्त हैं। जब वहां पे जो पहुंचेगा उसके बाद ही वीडियो पता चलेगी कि कौन कौन वहां पे गया था, कौन कौन जुड़ा था। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जाइए और वहां पे उनके बेटे को आशीर्वाद दीजिए। तो मैंने वो सॉरी, महादेव भैया ने ऐलान किया है कि वो जो भी वहां पे है वहां पे जाएगा उसको पायल मिलेगा। तो उन्होंने पायल, बहुत सारे लाखों का पायल खरीदा है, लाखों के गहने खरीदे हैं। और करोड़ों का खर्चा बरैया में होने वाला है। कई तरह के पकवान बन रहे हैं। और यहाँ तक कि वहां पे रुकने का भी इंतजाम है। अगर आपको रात हो जाती है तो आप वहां पे रुक सकते हैं, क्योंकि वीआईपी व्यवस्था तो वहां पे नहीं है, नहीं होगा भी। लेकिन वहां पे रुकने के लिए है, इंतजाम किए गए हैं। लेकिन वो भी सिर्फ 2 तारीख को, क्योंकि जो भी उनकी बुकिंग है वो 2 तारीख को ही है। 1 तारीख को आप वहां पे जाएंगे तो वहां पे कोई इंतजाम नहीं है। 2 तारीख को सब कुछ होने वाला है। कोशिश रहे कि आप लोग दिन में वहां पहुंच जाइए और एंजॉय कीजिए। तो फिर ये भी महादेव भैया ने ऐलान अभी से कर दिया है कि वो बेटे के अपने बेटे के मुंडन में सोने के गिफ्ट बांटेंगे। जिनको भी उनको बांटना है वो सोने के गिफ्ट बांटेंगे। अभी से उन्होंने ये चीजें कबूल की है। तो उनके बेटे का फाइनली मुंडन कब है अभी तक तो ये निश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो बच्चा धरती पे आया है। और अभी तो छठियार बरैया ये सब हो रहा है। तो कहाँ से पता चलेगा कि मुंडन कब है, 1 साल बाद होता है या 3 साल बाद करवाती हैं, ये कहाँ करवाती हैं। ये सब आपको बाद में पता चलेगा, अभी तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस इतना ही पता है कि वो मुंडन में सोने के गहने गिफ्ट करेंगे लोगों को। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि उनकी जो छोटी बेटी है छन छन, वो बहुत खुश है, बहुत खुश है। और उसने डिमांड की है अपने पापा मम्मी से कि हाथी करिए, घोड़े करिए, ऊंट करिए, जिसपे मैं बैठूंगी, मैं हाथी पे बैठूंगी। तो उनके पापा ने छन छन के लिए हाथी और घोड़े का इंतजाम किया है। हाथी और घोड़े आ रहे हैं जिसपे छन छन बैठेंगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो कितनी खुश है। यहाँ वो पढ़ने तक जाने का नाम नहीं ले रही है कि मैं पढ़ने जाऊं। क्यों नहीं खुश होगी, उसका भाई जो आया है उसे राखी पे गिफ्ट मिला है। और भाभी जी भी अपनी डिमांड भाई साहब से कर रही हैं कि मुझे भी कुछ दिलाइए, सबको दिला रहे हैं। तो भाई साहब, आपका हक बनता है, आप भाभी जी को भी कुछ गिफ्ट दिलाइए, कुछ तोहफे दीजिए। क्योंकि उनकी वजह से भी आप पापा बने हैं। पापा दोबारा पापा बने हैं, क्योंकि आपकी 3 बेटियां तो थी ना, चौथा बेटा आपका है जो कि आप पापा बने हैं। तो लोग कई कई जगह से जुड़ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे कमेंट में ही उस बेटे को, उनके बच्चे को दुआएं मिल रही हैं। तो हमारी तरफ से भी उनके बेटे को ढेर सारा प्यार है, ढेर सारा